Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Waqas Rafiq with my YouTube channel Waqas English Academy. कैसे हैं दोस्त आप लोग सब ठीक है? I hope that all of you will be fine with the grace of Allah Almighty. Uh, so friends, as you know that we have completed our all tenses successfully, and now we are proceeding towards a new topic which I have brought for you, that is active and passive voice. As I told you that before we begin the new topic, active and passive voice, you must have a grip on the tenses very strongly, because एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो है अब आपके टेंसेस जब तक ग्रिप आपकी नहीं होगी, उनमें अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिन दोस्तों की, जिन स्टूडेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो उनके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इतना मुश्किल नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टूवर्ड्स इट्स इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज एक्चुअली वॉइस। वॉइस है क्या? वॉइस एक्चुअली इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब which shows that subject does something in a sentence or something is done on subject. वॉइस जो है एक वर्ब की शक्ल है जो हमें बताती है कि कौन सब्जेक्ट जो है जुमले के अंदर काम कर रहा है, या मजीद जो है सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, and the second sentence is English is spoken by them. Now here we can see that in the first sentence they speak English. Now this sentence is actually active voice, and it is showing that subject is doing the action of speaking English. While in the second sentence English is spoken by them, it shows that something is being done on subject. It means that subject has taken the place of object, and object has been shifted in place of subject. So this is our active and passive voice. ये है हमारे active and passive voice. ये आगे चल के हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ होता है और क्यों होता है, ये हम सीखेंगे बाद में। लेकिन हम पहले आज जो है इंशाल्लाह इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। नाउ वी कम टुवर्ड्स इट्स काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर बेसिकली टू काइंड्स, active voice and passive voice. What is active voice? This is the form of verb which shows that subject is the doer of action in the sentence. ये एक वर्ब की शक्ल है जो बताती है कि जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली किरदार अदा कर रहा है कोई काम करने का। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, अली ड्राइव्स कार, शी रीड्स बुक, टीचर चेक्स पेपर। अब ये जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं, इनमें एक बात क्लियर है कि सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। जैसे अली ड्राइव्स कार, अली इज डूइंग द एक्शन ऑफ ड्राइविंग द कार। सो इन द सेकंड सेंटेंस शी रीड्स बुक, वो किताब पढ़ती है। नाउ इट इज बीइंग टोल्ड कि शी क्या काम कर रही है, किताब पढ़ने का अमल। तो ये है हमारी एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है? दिस इज shows, yeah, this shows that something is being done on subject. इसमें क्या होता है कि ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि कार इज ड्रिवन बाय अली। अब गाड़ी चलाई जाती है अली के जरिए, या अली गाड़ी चलाता है। बुक इज रेड बाय हर, वो किताब पढ़ती है या किताब उसके जरिए पढ़ी जाती है। We may have a little change in translation in Urdu of active and passive voice, but the uses of active and passive voice are very same. इनके जो इस्तेमालात हैं वो सेम होते हैं, लेकिन कंडीशंस अलग अलग होती हैं थोड़ी सी। तो वो कहाँ पे हमने यूज करने हैं, as I told you that we shall discuss it in detail in coming videos. In this video we shall just only discuss about the basic concept
of active and passive voice. Now we come towards the rule, the most important thing the people ask to me that, sir, what are the rules of changing an active voice into passive voice? And this is also necessary that if you take the example of any subject or any language or anything, if you don't know the rule of that thing, so it is difficult to understand that fully. अब मिसाल के तौर पे अगर हम कोई भी सब्जेक्ट ले लें, चाहे वो मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, या लैंग्वेजेस में कोई भी हम देख लें, जब तक आप किसी भी चीज़ के बेसिक रूल्स, असूलों को नहीं समझेंगे, सीखेंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस उस तरह से नहीं कर सकेंगे जैसे करने चाहिए. So now we come towards the rule that first rule is subject is changed into object. सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. सेकंड, ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट. ये वही हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा. एंड वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड इन पैसिव वॉइस. It doesn't matter that what the tense is, but we have to follow the rule जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है पैसिव वॉइस में, चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, जो भी है, हमने उसमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी. एंड आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी ऑलवेज यूज बाय इन पैसिव वॉइस. जब थर्ड फॉर्म के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में. नेक्स्ट, following changes happen in pronouns when we change the voice. जब हम एक एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर प्रोनाउंस के अंदर भी चेंजिंग होती है. And what is the noun and pronoun, and inshallah also we shall discuss it in detail in coming videos. Target voice. अब एक्टिव वॉइस में जो हमारे पास प्रोनाउन होंगे वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होंगे. यू कैन सी that the left side are the pronouns in active voice and at the right side are the pronouns which will change into objective pronoun in passive voice. एक्टिव वॉइस में अगर आई है हमारे पास तो ये पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाता है, मी में. अगर वी है एक्टिव वॉइस में तो ये पैसिव में चेंज होके अस में आ जाएगा. और अगर ही है हमारे पास एक्टिव वॉइस में तो ये पैसिव वॉइस में हिम में चला जाएगा. She changes into her, it remains same it, they changes into them, and you remains also same. ठीक है, तो ये बेसिक चेंजेस हैं प्रोनाउंस की. नाउ वी कम टूवर्ड्स टेंसेस एंड हेल्पिंग वर्ब्स चेंजेस. फिर टेंसेस भी चेंज होंगे. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर दैट इन टोटल वी हैव 12 tenses in English, in every language. Just only 8 of them are changeable into passive voice. उनमें से सिर्फ 8 टेंसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं. वो कौन से हैं? लेट मी नेम देम. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट. Future continuous tense is not changeable. Why they are not changeable? We shall discuss it also in coming videos in detail. But here now we come towards the rules of changing helping verbs. Left side you can see that I have mentioned the names of tenses which are changeable into passive voice. And at the mid you can see the helping verbs in active voice, means the original helping verbs of the tense. And at the end of right side you can see they are the helping verbs which will change into passive voice. Now present indefinite tense, right, and the helping verb of the present indefinite tense are do and does, but when we shall change them into passive voice so they will change into is, am, are. इसी तरह जो पास्ट इंडेफिनेट है इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो ये वाज और वर में चेंज हो जाएगा. फिर फ्यूचर इंडेफिनेट है,
will और shall इसके अपने ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन जब इसमें पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगे तो will be और shall be इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे. Present continuous is, am, are the original helping verbs in active voice, and when we shall change them into passive voice, so the helping verbs like is, am, are plus being, इनके साथ हमने being का इजाफा करना है. फिर past continuous है, was और were इसके अपने helping verbs हैं. Was, were plus being, ये helping verb हो जाएंगे passive voice में. Present perfect has and have and has plus been, यानी कि have been and has been ये passive voice में हो जाएंगे. Past perfect के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है had और passive voice में चेंज हो जाएगा ये had been में. इसी तरह future perfect will have and shall have. So in passive voice it will change will have and shall have been, means will have been and shall have been. Now we have some examples to prove them that whether they are right or wrong. Now in these sentences we shall check it out that the rules which we have discussed in the previous slides are based on truth or not. Example, Salman has given answer. Now this is the active voice, and the passive voice of the same sentence is answer has been given by Salman. As you can see it, that Salman is working as subject in the upper sentence, but in the passive voice, Salman has come at the place of object. Okay, so they are doing work. Work is being done by them, as we have learned that when the present continuous tense is there, so are, is, am, they are the standard helping verb of the active voice, but when we shall change them into passive voice, so with is, am, and are, we shall add being and the third form of the verb, and after third form of the verb by is there, and after by the objective pronoun is there, them, right? She writes a story. A story is written by her. Now, if you check out these all examples and compare with the rules, so all of them are following the same rules which we have discussed. Because if we make any sentence out of the rules, our sentence will be incorrect. So these are the basic rules which we have learned, and just practice them, memorize them. And in the coming video, we shall discuss that what are the uses of active and passive voice, and how many cases are there where we cannot change an active voice into passive voice. We shall learn them in detail in coming video, and also we shall make the examples. We make examples of active and passive voice by tenses, right? Till that, take care and practice. Allah Hafiz.